नमस्कार। मैं अशोक जरोठी सभी भाई बहनों का स्वागत है। दोस्तों, मोसाद की इंफॉर्मेशन पर रक्षा मंत्री ने उच्च अधिकारियों के साथ गहन मीटिंग की है, जिसमें तीनों सेना के प्रमुख हैं और एनएसए अजीत डोभाल भी मीटिंग में शामिल थे। एनएसए का मीटिंग में शामिल होना, इसका मतलब है कोई गहरी साजिश रची जा रही है देश के खिलाफ। सभी भाइयों से प्रार्थना है इस वीडियो को आखिर तक देखें और ज्यादा से ज्यादा भाइयों को शेयर करें। इस मीटिंग के अंदर एनएसए अजीत डोभाल मौजूद थे, तीनों सेनाध्यक्ष भी मौजूद थे। इसका मतलब यह है कोई खास इनपुट मिली मोसाद की तरफ से रा को, और रा ने आगे दिया सरकार को। पिछले 7 दिनों से बॉर्डर पर भी कुछ हलचल दिख रही है। क्यों? अमेरिका और ईरान के अंदर जो युद्ध छिड़ा हुआ है ना, उसके बाद पाकिस्तान दुविधा में है। क्यों? पाकिस्तान उधर से ईरान के भी जूते खा रहा है, उधर से सऊदी अरब यूएई के भी जूते खा रहा है, अमेरिका के भी जूते खा रहा है, और अपने आप को बचाने के लिए वो कोई दुसाहस कर सकता भारत के खिलाफ। और ये इंफॉर्मेशन दी है, ये मोसाद ने दी है रा को, रा ने शेयर करी सरकार को, और उसके बाद मीटिंग हुई। मैं यहाँ सभी भाइयों को एक बात बताना और चाह रहा हूँ, पाकिस्तान में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर एक तरह से स्थिति है गृह युद्ध की, और पाकिस्तान चारों तरफ से गिर रहा है। उन्होंने सऊदी अरब को भी धोखा दिया, ईरान को भी धोखा दिया, और अमेरिका को भी धोखा दे रहा है, और उनकी जो पोल खुल गई है, और अब वो फंस के खड़ा होगा। इसलिए अपने आप को बचाने के लिए दुस्साहस करेगा, किसके साथ? भारत के साथ। कई दिन पहले खबर आई थी कि ईरान ने पाकिस्तान के जो जहाज थे वो स्टेट ऑफ हार्मुज में रोक दिए। उसमें कहानी क्या थी? अमेरिका पाकिस्तान का झंडा लगा करके अपने जहाजों को वहां से निकालना चाह रहा था, और पाकिस्तान ने अमेरिका के जहाजों को अपना झंडा लगा के निकालने की कोशिश की। उस चीज का पता लग गया और वे रोक दिए गए। और उसके बाद यानी पाकिस्तान की पोल और खुल गई है। उधर से अमेरिका भी जूते मार रहा है, इधर से ईरान भी, उधर से सऊदी अरब, कतर, कुवैत, ये सारे एंटी हैं। अब पाकिस्तान अपने आप को बचाने के लिए इस तरह की कार्रवाई करेगा कि कोई दुस्साहस करेगा। क्यों? पाकिस्तान के घर के अंदर भी काफी बड़ा विरोध है, और ये जो इंफॉर्मेशन है ये मोसाद ने दी है, और इसमें ये खबर है, इस तरह की खबर पक्की होती है। एक दूसरी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है वो इंफॉर्मेशन शेयर करती है एक दूसरे को, इस तरह की बात होती है। और मैं यहाँ सभी भाइयों को ये बात और बताना चाह रहा हूँ, जेवर जो एयरपोर्ट का उद्घाटन करा ना प्रधानमंत्री जी ने, उस टाइम प्रधानमंत्री जी ने देश की जनता को इशारा कर दिया था, बताया था कि दुनिया के हालात बहुत खराब हैं, और इस कठिन समय में ना देश की जनता ने सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए, सरकार का साथ देना चाहिए। प्रधानमंत्री ने अपील की थी। अभी समय बड़ा कठिन है और देश की जनता ने हमारे साथ खड़ा होना चाहिए। एक और बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है कुछ दिन पहले। जो नोएडा में पकड़े गए थे आतंकवादी संगठन, जो जो कैमरे लगा रखे थे, जिन्होंने रेलवे स्टेशनों पर इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे थे आईएसआई को कैमरों के थ्रू, वो एक गिरोह पकड़ा है। उसके बाद मैथ्यू जो वेंडाई था, वो जासूस था, वो पकड़ा गया। उसको छुड़वाने के लिए यूएसए की तरफ से जो नुमाइंदे थे वे आकर हमारे सुरक्षा सलाहकार से मिल रहे थे, अभी इसको छोड़ दो। लेकिन जब इस सरकार में जो आदमी पकड़ा जाता है ना, उसको छोड़ा नहीं जाता। देश के खिलाफ जो काम करेगा उसको दंड मिलेगा देश के कानून के हिसाब से। और एक एलईटी का कमांडर ही पकड़ा गया है, दिल्ली पुलिस ने पकड़ा है एलईटी के कमांडर को। उसका भी यही काम था, यानी उसके भी गठजोड़ हैं, वो भी आतंकवादी से हैं। यानी कि पिछले हफ्ते 10 दिन के अंदर इस तरह के कई घटनाएं हुई हैं जिनको हमारी एजेंसियों ने आतंकवादियों को और जासूसों को पकड़ा है। यानी कि क्या था, देश के खिलाफ एक साजिश रच रहे थे बाहर बैठे हुए जो लोग, अपने जासूसों के द्वारा, आतंकवादियों द्वारा। जो सीसीटीवी कैमरे देश में लग रहे हैं वो ज्यादातर चीन के बने हुए हैं, और चीन के सीसीटीवी कैमरे हैं वो
गाजा में भी लग रहे थे और इधर ईरान में भी लग रहे थे। यानी कि हमारी जो सीक्रेसी है ना उन कैमरों के द्वारा लीक होती है। और सरकार ने भी ये कह दिया भाई इन चीनी कैमरे को ना 1 अप्रैल से हटा दिया जाएगा, कोई भी कैमरा चीनी होगा उसको नहीं लगाया जाएगा और उसको तुरंत रिमूव किया जाए। क्यों? इन कैमरों से आईएसआई को और सीआईए को इंफॉर्मेशन जाती है और देश की जो सुरक्षा ना उसको खतरा है। कई दिन पहले मैं आपको बता दूं, देश के जो सेनाध्यक्ष थे ना वो जगन्नाथपुरी में थे और नेवी के जो चीफ थे वो महाकाल में थे और वायु सेना चीफ थे ना वो थे अमृतसर में। इनका जो इस तरह से यानी धार्मिक सतलों पर अपने मंदिरों में जाना और वहां एक तरह दवा करनी, या मतलब ये है अभी इस कठिन घड़ी में अगर कोई ऑपरेशन होता तो हमारी सुरक्षा करेगा भगवान, हमारे सैनिकों की सुरक्षा करेगा, इस तरह की यानी कि मन्नत ही मांग रहे थे। क्योंकि हमारा जो सनातन धर्म है वो एक तरह से भगवान में आस्था रखता है, अपने मंदिरों में आस्था रखता है और कोई भी संघर्ष करने से पहले, कोई काम करने से पहले हम दुआ मांगते हैं वहां जाकर के। ये जो चीजें है ना आ रही है ये कोई बहुत बड़ी जो आगे घटना होने वाली है उसका इशारा कर रही है। तो देश की जनता से प्रधानमंत्री ने भी अपील की है कि भाई कठिन समय है, इसमें देश की जनता ने, देश के नागरिकों ने सरकार का साथ देना चाहिए, सरकार के साथ खड़ा रहना चाहिए। लेकिन जो विपक्षी नेता ना वो अपनी राजनीति करने के लिए अफवाह फैलाते हैं, गुमराह करते हैं। कभी गैस की सिलेंडर कभी पड़ गई, कभी प्रधानमंत्री जी बोलते नहीं ट्रम्प से डर गए, इस तरह की अफवाहें फैलाते हैं। उनका टोटली जो मकसद है वो अपना राजनीतिक एजेंडा चलाना है। यानी कि कभी नाम लेंगे प्रधानमंत्री का उस फाइल में नाम आ गया, कभी कहेंगे उस फाइल में आ गया, कभी कहेंगे फलाने मंत्री आ गया। इस तरह का जो एजेंडा उनका सिर्फ टोटली एक ही मकसद है, अपनी वोट हासिल करना और अपनी राजनीति चमकानी और प्रधानमंत्री की छवि को कम करना। ये भी एक एजेंडा चल रहा है। अभी जब तक मोदी जी की छवि खराब नहीं होगी ना, जब तक कुर्सी से मोदी जी को नहीं हटाया जा सकता, यानी बीजेपी को जब तक नहीं हराया जा सकता। और ये जो दुनिया भर के जासूस है, दुनिया भर की जो एजेंसी है जो भारत विरोधी है, इसमें सबसे एक नंबर पर अमेरिका है। उनके में लोग जो बैठे डीप स्टेट के बड़े बड़े फंड देते हैं यानी मोदी छवि खराब करने के लिए। और हमारे जो जयचंद बैठे हैं जो कोई पत्रकार भी हैं पुराने और कई नेता भी हैं जो वहां से फंड लेते हैं, कई कई महीने अमेरिका में ऐश आराम करके आते हैं। वो उनका टोटल एजेंडा है कि भाई किसी भी तरह से प्रधानमंत्री छवि को खराब किया जाए। और प्रधानमंत्री छवि खराब होगी, देश की जनता ने अगर इनको नकार दिया तो उसके बाद ये हार सकते हैं अगले इलेक्शन में। ये सारा एजेंडा 2029 के इलेक्शन को लेकर भी चल रहा है और अब जो युद्ध और हालात हो गए ना दुनिया के उसको लेके भी चल रहा है। एक तरफ से दुनिया को युद्ध में झोंक दिया है अमेरिका ने और ऊपर से दिखाने के लिए वो भारत से मित्रता भी दिखा रहा है, लेकिन अंदर अंदर भारत से दुश्मनी भी साध रहा है। क्यों? भारत और अमेरिका की मित्रता कभी नहीं थी और वो हमेशा क्या करता, अपना फायदा देखता है। ऊपर से कुछ रहेगा, अंदर से कुछ रहेगा। अंदर से हमेशा वो भारत का विरोध करेगा, भारत को विकसित होते नहीं देख सकता अमेरिका। और इस तरह से जो साजिश जो रास्ता ना वो अपने चेलों के द्वारा, जब पाकिस्तान उन्होंने चेला पाला रखे इस तरह के चेले हैं उनके द्वारा इस तरह की हरकत कराएगा। अभी भारत की विकास की गति को रोकने के लिए, भारत को कमजोर करने के लिए। सभी देशवासियों से अपील है इस वीडियो को आखिर तक देखें और ज्यादा से ज्यादा भाइयों को शेयर करें। और इस संकट की घड़ी में ना भारत की सरकार के साथ, अपने देश की सरकार के साथ तन मन धन से खड़ा होना है। आगे इस तरह बातें फिर शेयर करते रहेंगे। जय हिंद देशवासियों।